इन द कुरान इट सेज कि क्या तुम शैतान और उसके बच्चों और चेलों के तुम दोस्त बनोगे? सो अल्लाह हैज मेंशन्ड कि उसके हैं बाबा बैठे हैं जी महबूब कदमों में, आमली बाबा, नानी बाबा, बंगाली जादू, ये तमाम जो मेरे पास इफेक्ट्स हैं या पोर्टल्स हैं या कशफ हैं, आई कांट यूज देम फॉर माय पर्सनल इश्यूज. So if I see that my brother is very ill and he's going to die, should I tell him? क्या होगा? मरना तो है, मौत तो बरहक है, सबने मरना है. मेरा फोन करके तो कहना मैंने प्रिडिक्शन किया आप 2 महीने बाद मर जाएंगे. फिर क्या हुआ? आपने वाकयात का बताया, कैसे पता चलना शुरू हुआ? क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये इंट्यूशन जो है वो दूसरी तरह नेगेटिव फोर्सेस से भी आ रही होती है. बिल्कुल आ गई. तो वो भी तो आपको चैलेंज, आप तो आपने तो शैतान के साथ चाय भी पी हुई है. आप बहुत आगे तक चले गए. मैं डिनर शिनर कर आई थी. देखिए, जैसे अभी रिसेंटली किसी ने मुझे एक बात की. था? अच्छा, जैसे अभी रिसेंटली मेरे बच्चों, हम बच्चे भी डिस्कस करते, उसने कहा जो पहली सोच आती है ना कि किसी की हेल्प कर दो, या वो गिर गया उसको उठा लो, और दूसरी आती है यार सड़क पे चल रहे हो तुम उठाओगे कितना बुरा लगे, और भी तो लोग हैं. तो पहली सोच जो आती है ना वो आपको अच्छी वाली आती है. सेकंड आपको शैतान का बहकावा आता है. अच्छा, शैतान आपको ये नहीं कहेगा कि जाओ नमाज पढ़ लो, अरे तुम 4 फर्ज पढ़ी हो क्योंकि आज इरफान के साथ इंटरव्यू है, ज्यादा पढ़ लो ज्यादा पढ़ लो, ये तो नहीं कहेगा ना. लाइक आई टेक स्लीपिंग पिल्स टू स्लीप. कुछ चीजें मैं अपनी पर्सनल ऑन एयर बता देती हूँ. वो मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे एक दिन आके कहते हैं मेरे मामू ने बड़ा अच्छा, चाचे ने या मामू ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला है. वो शैतान को कहते हैं अगर नींद नहीं आई ना, बिकॉज रात को जो आप देर तक जागते हैं वो शैतानी है. हाँ. ड्रामे देख रहे हैं, मोबाइलों पे खेल रहे हैं. कहते हैं शैतान नहीं सोने दे रहा ना, मैंने उठ के नफल पढ़ने शुरू कर दिए. कहते रब नींद आ जाती है सो जाते हैं. कहते व्हाई डोंट यू ट्राई दैट. मैंने कहा मेरा शैतान बड़ा तेज है. वो कहता है नहीं नहीं नहीं, तो नफल भी पढ़ में फिर भी. तो आपका शैतान क्या कहता है? मेरा जब था तो वो तो उसने क्या किया था, क्या कहा था? Isn't that an over repeated story? चलिए. Whatever. You're here for the first time. Yes, I am. Yeah. This was a very personal dilemma that I was going through, and it was a personal crisis in my life, and I failed in it very badly. I compromised a lot of things in that one relationship, कह दें या incident of my life, where I completely failed on so many levels कि मैं अपने को खुद नहीं माफ. कितना अर्सा पहले? ये 2 साल पहले. 2 साल पहले? अच्छा, नॉट फार अवे. अच्छा, अरे मैं एक लड़के से पॉडकास्ट करी थी लास्ट ईयर, कराची से आया था अजलान. तो मैंने उसे कहा कि अजलान मेरा जब ब्रेकअप, मैंने उसे पहले कहा, मैंने कहा ये रिकॉर्ड मत करना, इन लड़कियों की शक्ल देखना अच्छा जब ये सेंटेंस बोलूंगी. कहते जी. मैंने कहा मेरा जब ब्रेकअप हुआ ना तो 3 लड़कियां बैठी थी. सो हुआ ये था कि मैं, ख्वाहिश बहुत ज्यादा थी, नीड बहुत ज्यादा थी, और स्टेक्स बहुत हाई थे. तो मतलब मैंने उस दौरान सजदे में जाके, ये कुछ छोटी बात नहीं है जो मैं इस वक्त कर रही हूँ, सजदे में जाके आयते करीमा 40 टाइम्स आपका सांस रुक जाता है. आपका सांस रुक जाता है क्योंकि एक तो जानमाज करीब होती है ना, ब्रीदिंग में नाक आपका जमीन. मैंने बड़ी इबादत की, एक चीज मांगने, एक शख्स को मांगने के लिए. वो भागे आए एंड भागे आए वो शख्स. हाँ, भाग जाए फिर आ जाए, भाग जाए फिर आ जाए. वो ब्रेकअप, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं, ब्रेकअप एंड मेकअप एंड ब्रेकअप एंड वन डे आई वाज प्रेइंग. और मेरी अक्सर, या तो आई वेरी फर्मली बिलीव, ये चीजें मेरे साथ तो कम से कम मगरिब एंड फजर में होती है. दीज आर माय पीक टाइम्स when I feel closest. I love sunset, I love sunrise. If I'm on the beach, I'll wait कि सूरज गुरूब होते हुए. ट्रांजिशन पीरियड है, बिल्कुल सही. बिल्कुल. और अल्लाह ने कहा ये फरिश्तों का उतरने का ट्रांजिशन पीरियड है, उनका शिफ्ट चेंज हो रही होती है. बाकी ये असर के बाद हुआ, सलाम फेरा और यूं जब किया, लेफ्ट पे किया, तो वेरी एलिगेंट गाय,
किसी ने नीचे कमेंट्स में मेरे लिखा हुआ था पुराना बॉयफ्रेंड याद आ रहा होगा किसी ने कहा ये हुमायूं सईद के बारे में लिख रही very elegant guy, grey color का suit tie, you know. He reminds me of somebody in one of the series that I've seen because devil तो किसी की भी shape और face ले सकता है. तो मुझे कहता है कि उससे तो बहुत मांग लिया. एक दफा मुझसे भी मांग. वो direct. And it was not उसके चेले. So you know there's a whole hierarchy. And even in the Quran it says कि क्या तुम शैतान और उसके बच्चों और चेलों के तुम दोस्त बनोगे. सो अल्लाह हैज मेंशन्ड कि उसके हैं पूरा सिस्टम है. तो बट दिस वाज वन ऑफ द मेजर. तो किसी ने कहा लूसीफर ड्रामा चल रहा है तो दैट वाज अमेजिंग ड्रामा. तो आई जस्ट लुक्ड. ये 2 दफा मेरा इस तरह से ईमान आजमाया गया. एक्सट्रीम्स पे बता. एक दफा नहीं 2 दफा. एक्सट्रीम्स पे बता रही हूँ आपको. First time था 2007 में. I sold everything, all my property. I left my children. I went to US. I was supposed to get into a paper marriage, and it was the biggest risk of my life. मैं सब कुछ दांव पे लगा दिया था. बच्चे मेरे लाहौर में, बेटियाँ कराची में. I'm in America, and this friend of mine promised me that I'll do a paper marriage with you, and I was so happy. I'm not actually fit for Pakistan, to be honest. I don't feel comfortable in this country. तो मैं जब वहाँ पहुंची तो उसने मुझे होटल में ठहराया. कहता है मेरे कारपेट सारी गीली हो गई, ये हो गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए. मैंने कहा व्हाट्स हैपनिंग रॉबर्ट, टेल मी. 6वें दिन वो मुझे अपने घर लेके गया. What is wrong? Then he told me, he said, उसकी बहन पहले भी मैं गई थी 2005 में भी. उस sister was really a very mean person. She's dead now, so I won't say bad. कहते हैं don't say bad of the dead. तो she's now passed away because of cancer. कहते हैं Roshan's raised in a huge hue and cry, and she said I'll report you to the police and blah 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 and la I can't risk. और उस वक्त उसी वक्त कैलिफोर्निया में केस हुआ था जिसमें एक अफगानी लड़का गया था. उससे एक अमेरिकन लड़की ने शादी की थी और उसने उसको गाड़ी लेके दी और ये कर नजरों में आ गया. पुलिस ने अरेस्ट कर दिया. इट वाज अ पेपर मैरिज. he paid her this amount of money. वो he was arrested and it was 2 years imprisonment. So he said, Lala, you're a good friend and I love you and all that, but I can't risk 2 years in jail because of you. I said, fine, I understand. Why didn't you tell me that when I was in Pakistan? Yeah. Why did I waste 2-3 लाख तो टिकट्स पे लगते हैं और जाके मैंने रिफंड करा लिया अपना टिकट. और मैं भी ना, I was like, I didn't know what I've done. But still I thought कोई तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कुछ आएगा. असाइलम के लिए अप्लाई किया और मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग केस था इरफान कि अगर वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं ना, मुझे नेक्स्ट डे अमेरिका असाइलम दे देता. डॉक्यूमेंट्स सारे में फाड़ के चला के चली गई. लॉयर हायर किया, $2,000 लॉयर को दिए. अब मैं पागल, वहाँ रोज का खर्चा $50-100 तो होता है आपका. क्या करूं. वहाँ मेरी खाला का फोन आया. शी इज वेरी रिलीजियस. उनको शी इज प्रैक्टिसिंग रिलीजन, मुस्लिम, उनके बच्चे भी. शी सेड बेटा ऐसे करो, क्या वहाँ कह दो मैं वन ऑफ आर सेक्स जिनको नॉन मुस्लिम करार दिया उनका नाम ले दो कि मैं वो हूँ, या कह दो मैं क्रिश्चियन हो गई और मुझे अब पाकिस्तान में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है बिकॉज मुस्लिम टू क्रिश्चियन तो माफी कोई नहीं. मैंने कहा खाला, डू यू नो व्हाट यू आर आस्किंग मी टू डू? कहती क्या लोग जाके करते हैं? मैंने कहा लाखों करोड़ों करते हैं, बट मैंने हल्फिया कसम उठा के कहने कि आई एम नॉट अ मुस्लिम एनी मोर एंड आई एम अ क्रिश्चियन. मैं ये कर लूं? आई कैन डू इट. नॉट फॉर एनी नेशनैलिटी, नॉट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड. आई विल नॉट गिव अप माई रिलीजन. हाथ नीचे कर ले. कहती हाँ सही. आई केम बैक. अल्लाह की मर्जी जब नहीं थी, अल्लाह ने 6 महीने में वहाँ रही. आई स्पेंड ऑल द मनी. मैं वापस आई, मैं डिप्रेशन में, क्योंकि जाहिर बात है जिंदगी में पहला घर मेरे बाप ने मुझे खरीद के दिया था और मैं सारा कुछ उड़ा के, जो कहते हैं ना आग लगा के उसमें. अभी ये उस वक्त ये पोर्टल्स वगैरह खुलने शुरू नहीं हुए थे? काश शुरू नहीं हुआ था वहां भी मैंने किया, हो चुका था. मसला पता है आपको इरफान, जो चीज लोगों को समझ नहीं आती. हम बचपन से एक चीज देख रहे हैं, बाबा बैठे हैं जी महबूब कदमों में, आमली बाबा, नानी बाबा, बंगाली जादू. बंदा चटाई बिछा के बैठा हुआ है, लोगों को मालाएं पहनी हुई हैं, झुम झुम कर रहा है, यू नो लाइक. तो वो जो हमें दे रहा है इतनी दौलतें और हमें दे रहा है, तो वो खुद क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ये तमाम जो मेरे पास इफेक्ट्स हैं या पोर्टल्स हैं या कशिफ हैं, आई कांट यूज देम फॉर माई पर्सनल इश्यूज.
You can help people but you cannot practice it on yourself. तो ये चीजें आप अपने पे इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं. क्या कोई सर्जन अपने पे सर्जरी खुद कर सकता है? Never. डॉक्टर्स अपने को खुद ट्रीट नहीं करते. नहीं करते. मैं आपको बताऊं, लॉयर के ऊपर अपने ऊपर केस हो जाए ना तो वो दूसरे लॉयर को हायर करता है, बिकॉज इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन. और फिर आप पुलिस का हो, अगर आपके पर्सनल कोई उसमें इन्वॉल्व है तो आप उस केस से हटा देते हैं. इसी तरह जब अल्लाह को कोई रहमत देता है तो आपके ऊपर पर्दे डल जाते हैं अपने करीबी. यानी बच्चों के लिए भी मैं नहीं कर सकती. हाँ, मैंने की छोटी बेटी के लिए एक प्रेडिक्शन की, सही हुई, दूसरी प्रेडिक्शन की, सही हुई. परसों मुझे कह रही थी आप बताएं आगे. मैंने अच्छा चल जा, बाबा जी ने तुझे दे दिया जो तुझे चाहिए. सो होता है, नजर आता है, बट इट्स सो हार्मफुल समटाइम्स to tell your closest members of the family that this is what's going to happen to you. So if I see that my brother is very ill and is going to die, should I tell him? क्या होगा? मरना तो है, मौत तो बरहक है, सबने मरना है. मेरा फोन करके तो कहना मैंने प्रिडिक्शन किया आप 2 महीने बाद मर जाएंगे. फिर क्या हुआ? But sometimes people believe, and I've seen a lot of movies like this, कि अगर हमें पहले से पता होता तो हम अपने, इसीलिए हमारे असहाबा इकराम हर रात ऐसे सोते थे जैसे ये आखिरी रात. We should put our things in order before we die, not after we die. And there's a battle between the children for your jaidadin and your things, and ये चीजें. You should put your house in order. Every night you sleep, you should remember it could be your last night.